5 बजे थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। इसी बारिश में एक गरीब कचौड़ी वाला रामू अपनी पुरानी ठेली को धक्का देकर सड़क किनारे ला रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और खामोशी साफ झलक रही थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी। हे भगवान, आज अच्छी बिक्री हो जाए। गुड़िया की स्कूल फीस भी भरनी है और घर का राशन भी लेना है। माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं, उनकी दवाइयाँ भी लेकर जानी है और बिजली का बिल जमा करना है। हे भगवान, मदद करो, मेरे संकट को दूर करो। भगवान। रामू गर्म तेल में पहली कचौड़ी डालता है। तेल में उठते बुलबुले और खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैल जाती है। लेकिन सड़क अभी भी खाली है, मानो ऐसा लग रहा हो कि बारिश के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा। सड़क एकदम सुनी थी, लेकिन रामू के चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी। पहली कचौड़ी हमेशा भगवान के नाम पर गरीबों को बांट देना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। 1 घंटा बीत गया। रामू बार बार सड़क की तरफ देखता और फिर अपनी कढ़ाई की तरफ लौट आता। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह सोचने लगा कि अगर आज भी बिक्री नहीं हुई तो घर का खर्च कैसे चलेगा, उसकी बेटी की फीस कैसे भरेगा और परिवार के लिए खाना कहाँ से आएगा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और धैर्य के साथ अपनी ठेली पर खड़ा रहा। तभी दूर से एक बुजुर्ग महिला बारिश में भीगती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखाई दी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। रामू तुरंत उनके पास गया और उन्हें बैठने के लिए अपनी छोटी सी कुर्सी दे दी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। मदद करो बेटा, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दादी, यहाँ पैसे नहीं, इंसानियत चलती है। बैठिए, अभी गरम कचौड़ी देता हूँ। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। भला कोई बेटा अपनी माँ से पैसे मांग सकता है क्या? रामू ने बिना एक पल सोचे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और चाय उनके सामने रख दी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि किसी भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ओ बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन दिल से दुआ देती हूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देगा। बस तुम मेहनत करना, कभी भी लालच मत करना, क्योंकि लालची लोगों को भगवान कभी कुछ नहीं देता। अब मैं चलती हूँ। रामू को पता नहीं था कि थोड़ी दूर एक स्कूल का बच्चा राहुल बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने रामू और दादी की पूरी बातचीत सुन ली थी। रामू की दयालुता देखकर राहुल बहुत प्रभावित हुआ। पापा, सड़क के किनारे एक कचौड़ी वाले अंकल हैं। उनके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने भूखी दादी को बिना पैसे लिए खाना खिलाया। कुछ देर बाद रामू ने देखा कि 4-5 लोग छाते लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। रामू तुरंत खड़ा हो गया। वे राहुल और उसका परिवार था। समोसे वाले भैया, हमें गर्मा गर्म 20 खस्ता कचौरी पैक कर दो। साथ में चटनी एक्स्ट्रा डाल देना, अगर घर वालों को अच्छी लगी तो फिर आऊंगा। रामू के चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। सुबह से जिस आदमी को एक ग्राहक का इंतजार था, उसे एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया था।
सड़क के दूसरी ओर खड़ा सेठ मोहन रामू की दुकान पर लगी भीड़ देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसके होटल में अब पहले जैसे ग्राहक नहीं आ रहे थे। एक ठेले वाला मेरे होटल से ज्यादा ग्राहकों को कैसे खींच सकता है? कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह सेठ ने अपनी होटल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, आज गर्मा गर्म कचौड़ी आधे दाम में। आधे दाम में कचौरी होने के बाद भी कोई मोहनलाल के पास नहीं गया, सब रामू के पास गए। रामू इतना प्यार देखकर भावुक हो गया। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। काले बादलों के साथ तेज हवा चलने लगी। अचानक एक जोरदार झोंका आया। तेज हवा ने ठेली को हिलाना शुरू कर दिया। अगली सुबह बारिश हल्की हो चुकी थी। रामू अपनी नई बनाई गई ठेली पर फिर से कचौड़ियां तल रहा था। तभी वही बुजुर्ग दादी मुस्कुराते हुए वहां पहुंची। इस बार उनके साथ एक अच्छी कार भी रुकी। अरे दादी, आप फिर आ गईं। हाँ बेटा, और इस बार मैं अकेली नहीं आई हूँ। कार से एक युवा व्यापारी बाहर निकला। उसने आते ही रामू के सामने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते भाई साहब, मैं इनका बेटा हूं। मेरी माँ ने आपके बारे में सब बताया। आज के समय में बिना स्वार्थ किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात है। व्यापारी ने कुछ ही मिनटों में एक नई स्टील की ठेली, बड़ा गैस स्टोव, बर्तन और बारिश से बचाने के लिए मजबूत शेड वहां लगा दिया गया। ये सब मेरे लिए दादी माँ। दूर खड़ा सेठ मोहन ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो धीरे धीरे रामू के पास आया। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज समझ आया, असली जीत पैसे की नहीं, अच्छे दिल की होती है। सेठ जी, माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। आइए, गरम गरम कचौड़ी खाइए। कुछ महीनों बाद रामू की छोटी सी ठेली पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी गर्मा गर्म कचौड़ियां खाने आते थे। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी। रामू कभी किसी भूखे इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता था।